नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने पिछले 70 दिनों से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन का हल निकाल पाने में नाकाम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब तक शांत तरीके से आंदोलनकारी किसानों का अगर सब्र का बांध टूटता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। पवार ने केंद्र सरकार को असंवेदनशील करार देते हुए कहा है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका असर बहुत तरीके से होता है, लिहाजा आम जनता को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री का इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय इन्हें और बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित है। लगा था कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए कोई प्रयास करेंगे, लेकिन इसकी भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अब हमने मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को सौंपा। पटोले ने कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर मैंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। सूत्रों के अनुसार पटोले को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों से पटोले का नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चर्चा में था। पटोले ने खुद विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़कर संगठन की कमान संभालने की इच्छा जताई थी। पिछले दिनों पार्टी प्रभारी एच.के. पाटिल ने दिल्ली में महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की थी। बुधवार को पटोले ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद से पटोले का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। पटोले ने कहा कि फिलहाल नई जिम्मेदारी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पार्टी नेतृत्व के कहने पर मैंने विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। सरकारी राशन की दुकानों से लगातार 5 महीने तक अनाज नहीं लेने वाले राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड निलंबित हो जाएगा। राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय लिया है। राज्य में फिलहाल 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं। इनमें नागपुर ग्रामीण के 13,56,000 और नागपुर शहर के 14,18,252 लाभार्थी भी शामिल है। खाद्य आपूर्ति विभाग के शासन आदेश में कहा गया है कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान अनाज लिफ्टिंग रिकॉर्ड से पता चला है कि करीब 7.90 लाख राशन कार्ड पर कोई अनाज नहीं लिया गया। सरकार का मानना है कि 5 महीने तक राशन कार्ड पर अनाज लेने न आने वाले अपात्र, फर्जी व अनिच्छुक हो सकते हैं। इसलिए इन राशन कार्डों की क्षेत्रीय स्तर पर जांच जरूरी है। इन राशन कार्ड पर अनाज न लेने से राज्य का अनाज उठान 88 से 90% है। दरअसल राज्य के 700.16 लाख लाभार्थियों का डाटा राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में फीड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट से हंगामा मचा हुआ है। इस ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर जैसी मशहूर हस्तियों ने रिहाना की आलोचना की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी इस अमेरिकी सिंगर को करारा जवाब दिया। आठवले ने रिहाना की ट्वीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे अपने काम पर ध्यान देने और राजनीति में नहीं पड़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा, रिहाना बंद करो तुम अपना बहाना। आपको किसान आंदोलन पर बोलने का कोई हक नहीं है। यह भारत का नितांत आंतरिक मामला है। मोदी सरकार अपने किसान भाइयों से बातचीत के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने में जुटी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का कूदना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि यह सिद्ध हो चुका है कि यह पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मनपा प्रशासन ने माली हालत का रोना रोते हुए पिछले कुछ वर्षों में पानी, कचरा, परिवहन समेत अनेक बुनियादी सेवाओं को निजी हाथों में सौंपा है। कम आय और ज्यादा खर्च का हवाला सरकार द्वारा 2004 में जारी एक परिपत्र के आधार पर दिए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि स्थापना खर्च 35% से अधिक न हो। इसका ही आधार लेकर मनपा प्रशासन ने न नए कर्मचारियों की भर्ती की और न ही पगार पर ज्यादा खर्च किया, और तो और एक एक कर सभी आवश्यक सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। असर जनता की जेब पर हुआ।
और निजी कंपनियों की तिजोरी भरती रही। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदा प्रशासन और सत्ता में बैठे वजनदार लोगों को भी हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।